हेलो मेरे छोटे भाई बहन, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आपके जो 2026 एग्जाम देंगे, डायरेक्ट सवाल इसी से आएंगे। यही प्रश्न आपका जो आपका प्रश्नावली है 6.2 से डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में पूछते हैं। और कितनी बार एग्जाम में आपके प्रश्न आया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को पहले स्क्रीन में देखिए। हमने पिछला क्लास में सारा क्वेश्चन को पढ़ लिया है। आज ये प्रश्नावली कंप्लीट कर देंगे 6.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है। मात्र एक मिनट का सवाल है, नहीं तो खत्म हो जाएगा, कुछ है नहीं। ठीक है, प्रश्न को पढ़िए, पढ़िए क्या चीजें कह रहा है आपसे, क्या नहीं कह रहा है। देखिए कह रहा है कि एक बार पढ़ लिया जाए। चलिए प्रश्न को पढ़िए। कह रहा प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए। अब 6.1 क्या होता है, ये आपका कह रहा है थेल्स प्रमेय। क्या कह रहा है? थेल्स प्रमेय। हमने आपको थेल्स प्रमेय बताया था कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आता है, हमने करा दिया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, जाइए देखिएगा। ठीक है, सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य। कोई त्रिभुज है, एक भुजा के मध्य, कोई भी एक भुजा मध्य ले लीजिए। हमको नहीं बोला कि लीजिए, तो एक भुजा के मध्य लेना ले लीजिए भाई, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए। ठीक है, और क्या कर रहा है, एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, पहले त्रिभुज बना लीजिए, एक लाइन आपको समझाएंगे। ये आपका क्या है, त्रिभुज कोई भी बना लीजिए। ये आपका मान लीजिए ए है, ये आपका क्या है बी है, ये आपका सी। ए बी सी का त्रिभुज है। कह रहा त्रिभुज और क्या कर रहा है, एक भुजा के मध्य, कोई भी एक भुजा ले लीजिए। मान लीजिए ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, एक भुजा के मध्य, ये मध्य बोल दिया। ठीक है भैया, बीच में। ठीक है, और क्या कह रहा है, एक भुजा के मध्य दूसरी भुजा के समांतर खींची गई। तो भैया देखिए, पहली भुजा हो गया, ये क्या हो जाएगा, दूसरी भुजा। ये पहली भुजा, ये क्या है, दूसरी भुजा। इसके समांतर एक समांतर लाइन खींच दिया, वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए ये पहली भुजा हो गया, ये दूसरी भुजा हो गया, दूसरी भुजा के समांतर, ये आपका समांतर लाइन जा रही है। वो तीसरी भुजा, पहली दूसरी और तीसरी भुजा क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, समान दो भागों में बांट रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका नाम क्या ले ले, नाम कुछ भी ले सकते हैं। यदि ई लेना है तो ई ले लीजिए, एफ लेना हो एफ ले लीजिए, कोई दिक्कत। आपको दिया है, क्या क्या दिया है आपको, दिया है बोला है कि एक मध्य बिंदु है। मान लीजिए ई ए बी का मध्य बिंदु है। क्या लिखेंगे, ई किसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। ई ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, और आपसे ये कह रहा था कि दूसरी भुजा के समांतर आपको दिया है। ई एफ समांतर क्या है आपको, ई एफ समांतर किसके है, बीसी की। भैया बीसी के समांतर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई नहीं दिक्कत। ठीक है, आप बताइए, और हमको सिद्ध करना है, तब हमको क्या सिद्ध करना है, पहली भुजा के किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य। हम देखिए पूरा प्रमेय आपको बता दे रहे हैं। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, ये पहली भुजा के, तो दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर रहा है, समान दो भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। ये आपको सिद्ध करना है। और ये भी कह रहा है कि याद कर लीजिए, आप कुछ भी कक्षा 9 में कर चुके हैं। तो सिद्ध करना है कि ये तीसरी भुजा है, समद्विभाजित कर रहा है, मतलब क्या कर देंगे, ए एफ बराबर, हमको सिद्ध करना ए एफ बराबर जितना ये होगा तितना ये समान दो भागों में बांट रहा है, एफ सी। ये आपको सिद्ध करना। बहुत प्यारा संसार है, जाइएगा नहीं, बिल्कुल मजा आएगा, चीजें स्पष्ट हो जाएगी। एग्जाम में आते हैं डायरेक्ट सवाल। ठीक है, आइए करते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए थी हमको, त्रिभुज, ये आपका क्या है, आपका त्रिभुज। हल यदि हम कहना चाहें तो देखिए हल में क्या हो जाएगा। ये कहेंगे त्रिभुज, त्रिभुज कौन कौन है भाई, त्रिभुज ए बी सी। मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी। ए बी सी में आपको एक चीज दे दिया, ये वाला इसके क्या है, समांतर बोला है, मतलब बोल दिया ई एफ समांतर है। ई एफ समांतर किसके, बी सी के। जब कोई चीज समांतर होता है किसी त्रिभुज में, तो आपको पता होना चाहिए थेल्स प्रमेय क्या होता है, उनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहां से हम लोग कह देंगे ए क्या हो जाएगा, ए यहां लिख देंगे थेल्स प्रमेय द्वारा।
थेल्स प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय द्वारा। देखिए कितना सरल है। अब क्या हो जाएगा, कहेंगे ए ई बटे हो जाएगा ई बी, बस छोटा सा है बच्चों, 2 नंबर में आता है आपके एग्जाम में, अगर 4 नंबर में आ जाएगा ठीक है। फिर हो जाएगा ए एफ बटे हो जाएगा एफ सी, यही होता है थेल्स प्रमेय, ए एफ बटे हो जाएगा एफ सी। ये समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। ये समीकरण नंबर 1 जो दिया था, कह देंगे ए एफ का मान कहाँ रख दे, समीकरण 2 में रखिए, यही कर देंगे, बस हो गया। ए एफ का मान कहाँ रखा जाए, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर चलिए 2 में रखिए आराम से। तो देखिए आपका यहां से क्या है, आपका ये तो है, आपका ए ही रहेगा, बटे में आपका ई बी है, ई बी लिख लीजिए, बराबर। अब आपको दिख रहा होगा कि ए एफ है, आपको दिख रहा होगा, ए एफ के स्थान पर क्या हो जाएगा, कहेंगे एफ सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ सी, रख देंगे ना, बिल्कुल रखा जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ऊपर वाले में हो जाएगा एफ सी, और नीचे ऑलरेडी एफ सी है। अब ये कट रहा है तो काट देंगे, एफ सी से कट जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कहेंगे ए बटे में आपका ई बी बराबर 1 बटे 1, कोई दिक्कत। बराबर में क्या होता है बच्चों, तिर्यक का गुणा था, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा ए बराबर इधर गुणा कर दीजिएगा ई बी। क्या यही लाना था सिद्ध में, सिद्ध में क्या लाना है बच्चों, ए बराबर ई बी लाना है, ठीक है। 1 मिनट धैर्य बनाइए, हम लोग क्या कर दिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ बोला था ई मध्य बिंदु ए बी का ना, क्या बोला था, ई मध्य बिंदु ए बी का, ये आपको सिद्ध करना था, ये कहाँ से आपको लाना, ये तो लाना था ना। यहाँ कुछ दिक्कत नहीं है, जाइए देखिए ध्यान से, जब ई मध्य बिंदु है ए बी का, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं भाई, क्या लिखे, यह दिया है, क्या लिया है, ई मध्य बिंदु, ई मध्य बिंदु जितना ये होगा तितना ये होगा, तो यहाँ से कह देंगे ए ई बराबर, देखिए ए ई बराबर हो जाएगा ई बी, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, ये मान रखिए, इसका मान रखना था, ये समीकरण नंबर आपका 1, इसका मान कहाँ रखे, यहाँ रख, बस। तो देखिए ए एफ ने यहाँ सट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए ही रख दीजिए, क्या रख दीजिए, ए ही, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ए ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि चीजें गलत हो रही तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कहाँ गलत हुए, ठीक है, ए ही हो जाएगा। अब मान रखिए, तो यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 मिनट के लिए मिटा दिया जाए, बस कुछ 6 मिनट के लिए। अब आइए, जैसे हमने इसका मान रखा था, यहाँ पर इसका मान रखा था, अब इसका मान नहीं रखा जाएगा, किसका मान रखा जाएगा, क्योंकि हमको ए ही दिया था ना, यही बोला था, किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य, ये मध्य दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो ये मतलब अब हम लोग को पता चल गया, तो यहाँ से रखेंगे, तो हम लोग इसका मान रख रहे हैं, हम लोग मान रख रहे हैं भाई ए ही बराबर दिया ए बी, ए का मान रखा जाएगा, इसका मान रखा जाएगा। तो चलिए रखते हैं, ए के मान रख रहे हैं समीकरण 2 में, तो देखिए ए बराबर क्या है, ई बी, तो यही ए देख रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा, वही चीज है, बस ई बी हो जाएगा यहाँ पर बराबर, बराबर वहां से क्या आपका ए एफ है, ए एफ कर दीजिए, अब बटे आपका एफ सी है तो एफ सी कर दीजिए, ठीक है। अब काटिए, कट रहा है क्या, ये इससे से कट गया, ये कट गया, तो आपका यहाँ बचेगा 1 बटे 1 बराबर ए एफ बटे हो जाएगा एफ सी। अब बराबर में आपको पता नहीं चाहिए तिर्यक, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा एफ सी, और 1 में जब ए एफ का गुणा करेंगे तो ए एफ आ जाएगा। तो क्या यही लाना है, बिल्कुल लाना है, ये थोड़ा सा उठा दिया है तो आगे पीछे कर लीजिए, तो ए एफ बराबर हो जाएगा एफ सी, यहाँ तक कोई दिक्कत, यही आपको लाना था। देखिए आ गया नहीं, बिल्कुल आ गया, कितना सरल है ठीक है। एक बार और चीजें समझिए कैसे हो रहा है। कोई त्रिभुज है, कह रहा है किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, कोई त्रिभुज है किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, मान लीजिए हमने ए बी की एक भुजा मध्य ले लिया, ये पहली भुजा गया तो दूसरी भुजा गया, ये तीसरी होगा। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब हमको सिद्ध करना ए एफ बराबर ए एफ सी सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना था। आपको दिया ई जब मध्य बिंदु, अच्छे की बात बताइए, मध्य है तब जितना ए ई की दूरी होगा उतना क्या होगा, ई बी की दूरी, तो वही चीज तो लिखना था, ये लिखना था, हमने गलती से ये लिख दिया था, ठीक है। अब इसका मान अब हमको पता है ये वाला इसके समांतर तो लगा देंगे थेल्स पर में, तो हो जाएगा ए ई बटे हो जाएगा ई बी, और यहाँ से हो जाएगा ए एफ बटे हो जाएगा एफ सी, यही लगाए। फिर हमने क्या किया, समीकरण ए ई बराबर क्या दिया, ई बी, ए ई के मान कहाँ रख दें, समीकरण 2 में रख दें, तो रख देंगे, तो यहाँ से ए यही दिख रहा है, तो यहाँ जाएगा ई बी, यहाँ नीचे ए बी ऑलरेडी है बराबर, तो ई बी से कट ए बटे, तो बराबर में क्या आता है तिर्यक हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर, जब गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एफ सी, यहाँ से हो जाएगा ए एफ,
इसको पहले लिख दीजिए ए बराबर एफ सी, देखिए आगे नहीं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा बच्चों? ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते। वो भी इसी का उल्टा है, जस्ट उल्टा है। इसको क्या करिए, उसमें क्या कहेगा, कहेगा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य, क्या कहेगा, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली तीसरी भुजा, इसको क्या करे, समांतर ही नहीं, ये सिद्ध करना है। ठीक है, इसको क्या करिए, लिखिए, नोट डाउन करिए, तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाइएगा नहीं बच्चों। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अरे क्या हो लगा यार, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए, स्क्रीन में दिख रहा है। करा प्रमेय 6.2 का प्रयोग करिए, मतलब थेल्स प्रमेय विलोम ना का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, हमने यही बोला था, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वो तीसरी भुजा के क्या आती है, समांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं, तो बिल्कुल कर चुके हैं हम लोग। तो आइए सॉल्व करते हैं बड़ा इजी से, बस ज्यादा समय नहीं लगे, बहुत छोटा है। कोई त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है, इसका नाम करेगा ए बी सी। अब ध्यान सुनिए, प्रश्न क्या कह रहा था, कह रहा था किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य, कोई भी त्रिभुज है, दो भुजाओं के मध्य, तो मान लीजिए दो मध्य, ये भी मध्य बिंदु है, ये बोला है, और ये भी मध्य बिंदु। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य मिलाने वाली रेखा, भैया मिला दीजिए रेखा, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। अगर ये पहली भुजा ये दूसरी, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरी। तो हमको सिद्ध करना है कि ये वाला इसके क्या है, समांतर। मतलब हमको अगर ई मान लीजिए और इसको मान लीजिए ये, मतलब हमको सिद्ध करना है। आपको पहले दिया क्या है, आपको दिया है कि भैया दो भुजा मध्य है, मध्य बिंदु है। कौन कौन, ई मध्य बिंदु है किसका, ए बी का, ई ए बी का मध्य बिंदु है, ई ए बी का क्या है बच्चों, मध्य बिंदु। अब बताइए अगला क्या है, अगला अब मध्य बिंदु है, तो कहेंगे यहां से क्या लिख सकते हैं, कहेंगे हम लिख सकते हैं ए बराबर जितना दूरी भाई इसका होगा उतना दूरी ई बी, ये दूरी आपस में क्या जाएंगी, बराबर, ये लिख सकते हैं। और हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, और बोला है कि यह दो भुजाओं के मध्य है ना, तो यह भी क्या है, मध्य बिंदु किसका, ए सी का, लिखेंगे यह ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है। अब बताइए मध्य बिंदु है तो क्या हो सकता है, कहेंगे जितना ये हिस्सा होगा उतना ये होगा। अगर ये वाला ऐसे कर देंगे, डबल लाइन ये आपस में क्या बच्चों, बराबर, तो यहां से हो जाएगा ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी। इतना लिख सकते हैं, नहीं बस अब तो मामला कुल तो सेट हो गया है। अब आइए इधर देख लीजिए, अब देखिए हमको सिद्ध करना है, हमको सिद्ध क्या करना है भाई, जो मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, समांतर करती है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है ये पहली दूसरी भुजा क्या, मध्य बिंदु को मिलाने वाली तीसरी भुजा क्या है, समांतर, मतलब हमको सिद्ध करना है ईएफ समांतर है बीसी। हमको सिद्ध करना है ईएफ समांतर है बीसी, ये सिद्ध करना है। बड़ा आसान तरीका है, एकदम छोटे से। अब आपको पता होना चाहिए, हमको प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए बोला है, तो मतलब थेल्स प्रमेय विलोम हमने आपको हल करके बताया है। आइए इसको कैसे करेंगे, मैटर आता है ये वाला कैसे करेंगे, अरे बिल्कुल हो जाएगा। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, यदि कोई चीज थेल्स प्रमेय है, यदि आपका थेल्स प्रमेय विलोम में क्या आते हैं, उसमें क्या आते हैं, उसमें भुजाओं का अनुपात दिया रहता था। थेल्स प्रमेय जो था विलोम में, उसमें भुजाओं का अनुपात दिया रहता था, तब बताना था ये रेखा समांतर थी। और थेल्स प्रमेय में क्या था, ये रेखा समांतर थी, तब हम लोग भुजाओं का अनुपात बराबर लेते थे, उल्टा ऐसे में ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, भुजाओं का अनुपात दिया रहता है, तो मतलब हो जाएगा ए क्या हो जाएगा, ए बटे में हो जाएगा ई बी बराबर हो जाएगा ए एफ बटे में हो जाएगा एफ सी। यहां लिखेंगे किससे भैया, थेल्स प्रमेय विलोम द्वारा, थेल्स प्रमेय विलोम द्वारा, या विलोम से मतलब उल्टा से, कोई दिक्कत, बस। आप सबका मान रख दीजिए, ए बराबर क्या है, ए बी, और ए बराबर एफ सी। तो यहां से अगर एक एक से मान रखना चाहते हैं, तो अगर हम करें यहां से
यहां से देखिए करेंगे इस ए ई तथा ए एफ का मान रखने पर ये क्या आएगा, समीकरण एक है, इसे समीकरण एक मान लीजिए। क्या बोलेंगे, कह देंगे इसका मान और इसका मान, मतलब ए ई तथा ए एफ का मान कहाँ रखें, समीकरण एक में। तो लिखेंगे ए ई तथा और आपका क्या है, आपका ए एफ का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, चलिए रखिए एक में आराम से। तो ए देखिए ए के मान कितना है, जहां ए दिखेगा वहां क्या रखा जाएगा, ई बी। तो देखिए ए यहां पर है तो यहां पर हो जाएगा ई बी। अब बटे में ई बी पहले से ई बी कर लेंगे बराबर, यहां हो जाएगा ए एफ का मान कितना है, यहाँ पर ए एफ का मान कितना, एफ सी कर लेंगे। अब बटे में आपको एफ सी पहले से, एफ सी वाले से। तो देख रहे होंगे ये कट रहा है, ये भी कट रहा है भाई, बराबर है। तो एक बराबर क्या आ गया, एक बराबर एक। अब जब दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब क्या बच्चों, ये रेखा क्या है, समांतर, दोनों बराबर आ गए ना। तो क्या देंगे, अतः यहां से क्या डिस्कस हुआ कि दोनों भैया हमारे क्या गए, बराबर। तो लिख सकते हैं अतः क्या समांतर है, अतः ई एफ समांतर है बीसी। दोनों बराबर आ गए तो मतलब क्या बराबर है, तो ई एफ समांतर है बीसी। बस हो गया, यही लाना था, हो गया प्रूव्ड। कोई दिक्कत, मजा आ रहा है ना बच्चों। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। जल्दी से क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को बच्चों पढ़िए एक बार। क्या कर रहा है, कह रहा है एबीसीडी एक समलंब है, एबीसीडी क्या आपका समलंब है और ए बी समांतर डी से दिया है। कह रहा है पहले समलंब बना लेते हैं, तो हम लोग को पता है फिर समलंब कैसे बनता है। एक भुजा क्या आती है, उसकी समांतर, दो क्या होता है, अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये हमने बना लिया समलंब, इसका नाम लिख लिए ए बी सी डी। कोई दिक्कत, कह रहा ए बी सी डी समलंब है और आपको दिया है कि ए बी समांतर डी से। हमको पता भी है, अगर न दिया तो तब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए बी समांतर होता है किसके, ये वाला किसके, इसके क्या होता है, समांतर। भैया डी से क्या है, समांतर। ठीक है, और क्या रहा है, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। भाई इनके विकर्ण कट रहे हैं, तो एक बार कटा दीजिए। विकर्ण मतलब जो होता है, ये घर का कोना, ये घर का कोना मिला देंगे। ठीक है, थोड़ा सीधा बनाएंगे। ठीक है, इनके विकर्ण कहाँ कट कर रहे हैं, इनका विकर्ण जो कट कर रहे हैं इसका नाम है बिंदु ओ। क्या नाम है, ओ। ठीक है, और आगे चलिए प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है। देखिए सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ज्यादा सिद्ध करना है एओ बटे आपका बीओ बराबर आपका सीओ बटे आपका डीओ। ये चीज आपको लाना है। ठीक है, आइए लाते हैं हम लोग। वैसे बड़ा आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, देखिए ध्यान से, जब भी ऐसा सवाल रहेगा, इसी प्रकार दो सवाल है। कितने सवाल, दो सवाल, 9वां 10वां एकदम सेम है, इसी उल्टा। तो यहां से एक रचना करेंगे हमेशा। क्या करेंगे, रचना। आखिर रचना में आता क्या है, देखिए ध्यान से। रचना देखिए, चाहे आप इधर साइड करिए चाहे इधर साइड करिए, किसी साइड भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो हम कह देंगे ओ से एक रेखा खींचा। क्या से खींचा, ओ से एक रेखा खींचा जो एडी बिंदु पर ई पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यही कट कर रहा है ई पर। ठीक है, हमने रचना से क्या बोला कि भैया ओ से ई तक रेखा खींचा जो एडी बिंदु ई पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहां लिखेंगे ओ से एक ओ से ई तक एक रेखा खींचा, एक रेखा खींचा जो एडी बिंदु ई पर प्रतिच्छेद है, जो क्या एडी बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है, ई पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद मतलब कट कर रही है, प्रतिच्छेद करता है। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक। और हम मान लेंगे ये वाला इसके क्या है, समांतर मान लेंगे हमेशा। तथा क्या मानेंगे, देखिए ईओ समांतर किसके, ए बी। तथा ईओ समांतर है आपका ए बी है। बस इतना सा रचना। रचना में क्या करेंगे, ओ से एक
ई तक रेखा खींचेंगे, जो ये वाला इसके क्या है समांतर। बस इतना से करने के बाद आपको दिमाग काम करने के लिए क्या करना है। आइए हम लोग जब इतना चीज कर लिए हैं, जब इतना कर लिए हैं तो हमको पता चल जाएगा। अब एक बात बताइए हमसे, ध्यान से बताइए, अच्छा कुछ है। देखिए हमको क्या करना है, करा ए बी समांतर सी डी। अब हमको लाना को ले, कोई त्रिभुज इतना सारे बने त्रिभुज, हमको लाना कौन है त्रिभुज। देखिए हमको सिद्ध करना है एओ और ओसीओ। अगर ऊपर का ले रहे हैं तो ऊपर वाला देखिए, नीचे वाला नीचे। एओ सीओ किस त्रिभुज में आ रहा है भैया, एओ सीओ आपको देखिए एओ और सीओ ये वाला त्रिभुज आ रहा है, ठीक है। और क्या है बीओ और डीओ, बीओ और डीओ, बीओ और डीओ देखिए कहां पर है आपका, बीओ और डीओ, ठीक है। कोई बात नहीं, इतना हमको लाना है। आइए हम लोग क्या करेंगे, रचना सब हम लोग जब इतना चीज बातें जान गए हैं, तब एक चीज और नोटिस करिए। हमको पता है कि ए बी समांतर क्या है, ये चीज लिख रहे हैं। हमको पता है ए बी किसके समांतर है, डीसी समांतर है। और रचना से आपने कहा कि भैया ईओ समांतर किसके, ए बी। ईओ समांतर आपका क्या है, ए बी। अब इसलिए क्या हो जाएगा, ये बताइए, ये वाला इसके समांतर है, ये वाला इसके समांतर, तो ये वाला इसके नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ध्यान देखिए, अगर ये वाला ए बी समांतर आपका डीसी है, अभी रचना साहब ने कहा ये वाला इसके समांतर है, तो ये वाला इसके नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। तथा इसलिए क्या जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, कह देंगे ईओ समांतर हो जाएगा डीसी के, इसलिए ईओ समांतर डीसी। कोई दिक्कत परेशानी, ये वाला इसके समांतर था, ये वाला इसके समांतर, तो ये आपस में बराबर है, तीनों आपस में बराबर रहेंगे तभी ना होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ध्यान से देखिए, त्रिभुज लेना कौन सा है, त्रिभुज हम आपको कलर कर दे रहे हैं, एक बार त्रिभुज लीजिए। त्रिभुज एक बार हम लोग ले रहे हैं कौन सा, देखिए कलर कर रहे हैं ब्लू वाला, ये वाला त्रिभुज। कोई दिक्कत। अब आइए हम लोग त्रिभुज ले लिए ये वाला, यहां तक देखिए। अब इस त्रिभुज में हमको पता है ये वाला इसके समांतर है। अगर हम त्रिभुज यहाँ ले ले, यहाँ त्रिभुज हमने कौन कौन लिया, त्रिभुज ले रहे हैं देखिए ए डी या ए बी डी में, त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी में, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। आप बताइए ये वाला इसके समांतर, हमको पता है कि ईओ समांतर ए बी है, हमको पता क्या है ईओ समांतर है ए बी। भाई हमने देखा है रचना से सी समांतर है, तब जब ये समांतर तो लगा देंगे कौन सा नियम, थेल्स प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा। तब बताइए जब ये वाला इसके समांतर, ये वाला इसके क्या है आपका समांतर, क्या हो जाएगा, तो कह दे यहां से स्टार्ट होगा, डी क्या हो जाएगा, डी डीई बटे में हो जाएगा ई ए बराबर, यहां से क्या हो जाएगा डीओ, देखिए डी ओ और बटे में हो जाएगा ओ बी। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए। अब हमने देखा जब त्रिभुज ये वाला ले लिया, अब हमको त्रिभुज क्या दिया है, अगला समांतर क्या है हमको पता है, हमको पता है भैया कि अगला समांतर क्या है, ईओ समांतर डीसी। तो ईओ देखिए आपका ये आ रहा है, डीसी क्या आपका नीचे, मतलब यही वाला लाइन, ये किसके वाला, इसमें तो कौन कौन टच हो रहा है, ये वाला एक टच हो रहा है ना, और एक ये वाला टच हो रहा है। देखिए हम बना दे रहे हैं, ठीक है। ब्लैक वाला देखिए, थोड़ा सा ब्लैक वाला दिख रहा है आप लोग को। अब आपको पता है ये वाला क्या है आपका, हमको पता है ये वाला क्या है, इसके क्या है समांतर। अब ये वाला इसके समांतर, तो वही लगा देंगे थेल्स प्रमेय। क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय, तो बिल्कुल लगा दिया जाएगा। चलिए तो लगाइए, यहां से क्या हो जाएगा, तो आपको देखिए थेल्स प्रमेय ही लगाना, तो क्या हो जाएगा, कहेंगे डी क्या हो जाएगा, लिखेंगे पहले यहाँ लिख देंगे त्रिभुज कौन कौन ले रहे हैं, त्रिभुज हमारा कौन कौन चल रहा है, त्रिभुज हो जाएगा ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। अब त्रिभुज ए डी सी में देखिए, ए डी सी में हमको पता है कि ईओ समांतर किसके है, डीसी के, ये आपने दिखाया था, ईओ समांतर आपका डीसी। तब किसके नियम से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय द्वारा। यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है। अब आइए तो क्या आ जाएगा, क्या यहाँ सब थेल्स प्रमेय लगा देंगे।
अब गलती से आप लोग क्या करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि यहां से ले लेंगे, कहेंगे ए ई बटे हो जाएगा ई डी और ए ओ बटे हो जाएगा ओ सी, यही कहेंगे ना। तो ऐसा ना करिए, ऐसा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह देंगे डी ओ, यहाँ से कह देंगे डी ई, क्या हो जाएगा डी बटे में हो जाएगा ई ए, देखिए डी ई बटे में हो जाएगा ई ए बराबर, ऐसा क्योंकि हमको देखिए बायां पक्ष बराबर करना है, ठीक है। अब इधर बराबर, यहाँ से क्या कर देंगे सी ओ बटे में हो जाएगा ओ ए, क्या जाएगा सी ओ और बटे हो जाएगा ओ ए। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, इन दोनों का बायां पक्ष क्या है, बराबर। अगर वैसे ऊपर से लेते तो बायां पक्ष बराबर नहीं होता। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर भाई तुलना कीजिए। चलिए तुलना करेंगे तो देखिए इन दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा डीओ, डीओ बचे में हो जाएगा, देखिए इसको पलट देंगे, ओ भी है तो यहाँ लिख सकते हैं बीओ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बीओ। यहाँ से हो जाएगा सीओ, यहाँ से आपका देखिए ओ है तो क्या लिख सकते ए ओ लिख दीजिए। क्या यही लाना है, एक बार देखिए सीओ बटे डीओ नहीं लाना है, थोड़ा सा चेंज है तो हम इसको चेंज करते हैं। आइए इधर देख लीजिए रफ कार, क्या हमको ये देखिए कहाँ लाना है, ईओ कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, डीओ नीचे, बराबर में क्या होता है तिर्यक का गुणा होता है। ये चीज कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। अगर हम यहाँ से कह दे तो हो जाएगा देखिए एओ, एओ को कहाँ ले गए ऊपर और डीओ को कहाँ ले गए नीचे, और यहाँ से हो जाएगा बीओ बटे बीओ कर लेंगे, और यहाँ से हो जाएगा आपका सीओ, अब बटे में देखिए डी वाला कहाँ जाएगा, एओ के पास आ जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए अब आगे होगा शायद, अब आपको दिख रहा होगा, हमको यही लाना था, आया है नहीं, एओ बटे बीओ और सीओ बटे एओ बटे, तो आ गया ना, बस ये क्या जाएगा प्रूव हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर हमारे 9 कंप्लीट हो गए। ये सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के, बहुत एग्जाम में आता है ये सवाल, आपका क्या इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है प्रश्न। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, आखिरी सवाल पर। जल्दी से क्या करिए, इसे नोट डाउन करिए तुरंत के तुरंत। क्वेश्चन नंबर भैया हम लोग कहाँ आ गए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों 10 पर आ गए हैं। आखिरी सवाल है, देखिए पढ़िए। कह रहा है एक चतुर्भुज है ABCD के विकर्ण प्रसव बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कोई चतुर्भुज है, इनके विकर्ण क्या कर रहे हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमको सिद्ध करिए AO बटे BO और CO बटे DO। अभी हमने सिद्ध किया था, ये चीज आपको दिया है, क्या दिया, इसी को उल्टा है, ठीक है, दिया है तो दर्शाइए ABCD एक समलंब है। उसमें अभी क्या था 9 में, उसमें समलंब दिया था, तो हमको सिद्ध करना था AO बटे BO और CO बटे DO, ये सिद्ध करना था। इस बार क्या है, इस बार आपको ये चीज दिया है, आपको सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। जो चीज सिद्ध करना होता है वही चित्र बनाते हैं, तो चलिए उसी चित्र को बना लेते हैं। तो भाई ये समलंब ही बनेगा, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा A, इसका नाम B, इसका नाम हो जाएगा C, इसका नाम हो जाएगा D। इसके विकर्ण क्या कर रहे हैं, बिंदु भैया O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एकदम जिस पहले जैसा सवाल है। यहां भी विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये कहां कट कर रहे हैं, बिंदु O पर, बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। आपको दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है क्या दिया बच्चों, AO बटे BO, बहुत छोटा आंसर है, AO बटे BO और CO बटे DO। ये चीज आपको दिया है, आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि भैया ABCD एक समलंब है। तो बिल्कुल कर देंगे, ABCD एक क्या है, समलंब। समलंब होने की खासियत क्या है कि हम सिद्ध कर दे कि AB समांतर DC है। क्या सिद्ध कर दे, AB समांतर DC है। अगर ये कर देंगे तो पूरा हमारा मामला कम हो जाएगा। ये सा खेल है, तो ये करते हैं, बड़ा इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। आइए करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम कह दे रचना से वही करेंगे, तो रचना ले लेंगे भैया, रचना क्या लेंगे, वही की, ठीक है। O से E तक एक रेखा खींचा, इसका नाम क्या जाएगा E, वही करेंगे जो अभी किया था। लिखेंगे O से, रचना बताइए जल्दी से क्या लिखेंगे हम लोग, रचना से क्या करेंगे, कह देंगे O से E तक एक रेखा खींचा, O से E तक एक रेखा खींचा,
ये आप एग्जाम में भी लिखेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे। रेखा खींचा जो किस पर कट रहा है, कहेंगे एडी बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जो एडी रेखा बिंदु ई पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, कट कर रहा है, ई पर प्रतिच्छेद करता है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब आइए ध्यान से बच्चों, हमारे नोटिस करिए एक बात। अब हमने करेंगे, अब ये वाला एक किसी एक के समांतर लीजिए, ईओ समांतर, चाहे ए बी ले लीजिए, चाहे ईओ समांतर क्या ले लीजिए, डीसी। तो हम लोग ले रहे हैं बच्चों ईओ समांतर क्या है, डीसी रचना से, तथा खाली किसी एक को ही लेना है, कर देंगे ईओ समांतर डीसी, ईओ समांतर डीसी है। तो बस क्या किया हमने, ई ओ से ई तक एक रेखा खींचा जो ए बी रेखा बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर रहा है। हमने ये भी बोला, क्या बोला कि ये वाला इसके क्या है, समांतर है, किसी एक के लिए, चाहे आप ऊपर ले सकते हैं चाहे नीचे, बस एक को ही लेना है, दूसरा तो आपको सिर्फ बराबर लाना है, समांतर ही लाना है। ठीक है, तब आइए देखिए कैसे करेंगे। तो यहां से हमारा हल हो जाएगा। अब आइए हम, जब हमको पता है भैया कि हमको ईओ समांतर क्या पता है, हल में क्या हो जाएगा, जब हमको पता है ईओ समांतर किसके है, ईओ समांतर डीसी है, ये वाला इसके जब समांतर है तो वही लगेगा थेल्स प्रमेय। तो त्रिभुज आपको कौन बन रहा होगा, त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ब्लू वाला का ध्यान से देखिए, गौर कीजिए, बस चीज आपको समझ आ जाएगी। तो त्रिभुज हमारा कौन चला, त्रिभुज ए डी सी में लिखेंगे, त्रिभुज ए डी सी में, कोई दिक्कत। त्रिभुज जब ए डी सी में हमने चला, तो एक चीज बात करिए, हमको पता है ईओ समांतर डीसी है, हमको क्या पता है कि जो ईओ है वो डीसी क्या है, समांतर है। जब समांतर कोई चीज मिल गया तो तुरंत दिमाग में चलना चाहिए कि इससे त्रिभुज का भुजा समांतर है, तो लगेगा थेल्स प्रमेय, भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय द्वारा। ठीक है, अच्छा लगा दीजिए, भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो यहां से कर देंगे, कहेंगे ए ई, तो क्या हो जाएगा, ए ई बटे में, देखिए ए ई बटे में हो जाएगा ई डी बराबर ए ओ बटे में हो जाएगा ओ सी, ए ओ बटे में हो जाएगा ओ सी। ये समीकरण नंबर आप बना लीजिए 2। अब कहेंगे सर जी एक क्या था, एक आपको ये दिया था, ये चीज आपको क्या है, दिया है, तो यहां तक कोई दिक्कत। एओ बटे हमको क्या चाहिए, ओसी चाहिए। चलिए अब देखिए समीकरण एक को क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या है, यहां देखिए समीकरण एक से, समीकरण एक से एक चीज नोटिस करिए, हमको चाहिए एओ बटे ओसी चाहिए, बाकी यहाँ देखिए एओ यहाँ पर है, ओसी यहाँ पर, अगर इसको इधर ला सकते हैं क्या, समीकरण एक को देखिए ध्यान से लिख सकते हैं, हमको सीओ यहाँ नीचे चाहिए, क्योंकि हमको देखिए सीओ चाहिए, ओसी बोलिए चाहे सीओ बोलिए एक ही चीज है, ये चीज आपको यहाँ चाहिए, तो इसको उधर भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं, बराबर में है, तिरे का गुणा उधर, ये यहाँ जाएगा यहाँ, तो यहाँ से हम समीकरण को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, देखिए एओ बटे ये सीओ कहाँ जाएगा, बीओ के पास आ जाएगा सीओ, और बीओ कहाँ जाएगा ऊपर, ये देखिए बराबर में क्या था, ऐसे गुणा था, ये चेंज हो सकते हैं, ये वाला इसके पास जा सकता है, ये वाला इसके पास, ये उसके पास चला गया तो यहाँ जाएगा बीओ, अब बटे में आपका डीओ। ये समीकरण नंबर अब 3 मान लीजिए, नया वाला मान लीजिए क्या है 3। अब समीकरण किसको देखिए, समीकरण बच्चों 2 और 3 को ध्यान से देखिए, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। जब ये दोनों आपस में बराबर तो ये अभी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से तुलना करने पर, समीकरण क्या लिखेंगे, 2 व 3 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो बताइए ध्यान से, जब ये 2 और 3 आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो जब बराबर हो जाएंगे तो यहाँ से क्या बात कहना चाह रहा है आपसे, ए बटे ई डी हो जाएगा बराबर बीओ बटे में आपका डीओ। ये क्या कहना चाह रहा है, आपको फिगर ही बताएगा, ये बस इतना आने के बाद जब दोनों बराबर थे आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या कहना चाह रहा है, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर जी इसका दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष बराबर हो रहा है, अरे इसी को बदल देते हैं, अगर इसको हम इधर लिखते तो इसको उधर लिखते, तो वो भी तो अच्छी चीज की है, इसको यदि हम पहले लिखते इसको बाद में लिखते, तो यहाँ कहते हैं दायां पक्ष बराबर है,
इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए हमको यहाँ से क्या स्पष्ट बात हुआ, अब फिगर में ही बताया गया ए बटे ई डी। देखिए ए बटे आपका ई डी मतलब कौन सा भाई, ये देखिए ये वाला ए आपका ये है, ए बटे आपका क्या है ई डी, ये फिर आपका ई डी, यहाँ से ई डी आ गया दिख रहा है, ए बटे में आपका ई डी, फिर आपका क्या है बी ओ, बी ओ, अब बटे में आपका क्या है भाई डी ओ, बी ओ, अब बटे में आपका है डी ओ। तो बताइए ध्यान से, यदि भुजाओं का अनुपात क्या है बराबर, तो ये रेखाएं क्या होंगी समांतर होंगी नहीं। कैसे, ध्यान देखिए ए बटे ई डी है, ए बटे में आपका क्या है ई डी, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे चलिए क्या है बी ओ बटे डी ओ, तो बी ओ बटे में आपका क्या आ जाए डी ओ, मतलब ये वाला आपका त्रिभुज आपको दिख रहा है ये वाला, क्या मेरी लल्ला। अब आप बताइए अगर ये रेखा इसके समांतर होगा, अगर ये इसके क्या होगा समांतर होगा, तभी ना भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय विलोम से, क्या लिखेंगे, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय विलोम द्वारा। उसमें क्या होता था, भुजाओं का अनुपात क्या होता था, दिया था, भुजाओं का अनुपात क्या था दिया रहता था, अतः रेखाएं क्या होंगी समांतर। इसलिए बार बार कह रहे हैं थेल्स विलोम पढ़ लीजिए, थेल्स प्रमेय विलोम से। तो हम लोग यहां से बात एक चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बस इतना देख लीजिए, इतने में सारा हो जाएगा मामला। हम लोग यहां से एक बात कर सकते हैं, जब इन लोग का, जब इनका भुजाओं का अनुपात देखिए बराबर ए बटे जगह ई डी, अब बी ओ बटे आपका है डी ओ, मतलब ओ डी बोली या डी ओ बोली, तब अतः कह देंगे ई ए समांतर किसका है ए बी के, यहाँ लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या जाएगा ई ओ समांतर हो जाएगा ए बी से। इतनी बात समझ आ गया। अब आप ध्यान से एक बात बताइए, ये वाला इसके समांतर हो गया, अब आपने एक रचना से क्या बोला था, यहां से देखिए रचना में आपने क्या बोला था, ध्यान से, ये वाला इसके समांतर था। अभी आपने किया होगा रचना से, देखिए आपको स्टार्टिंग में ईओ समांतर क्या था डीसी था, यहाँ डीसी नहीं लिखा गया क्या, यहाँ पर आपका डीसी रहेगा, तो देखिए हम लिखे होंगे कहीं, या देखिए लिखे है डीसी, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या था रचना में स्टार्टिंग में आपने बोला था ईओ समांतर डीसी, आपने पहले ही बोल दिया था कि ये वाला रेखा बच्चा ये वाला इसके समांतर है। हल करके लाया, आपने देखा ये वाला क्या हो गया इसके भी समांतर हो गया। जब ये वाला इसके समांतर हो गया तो आपको एक बात समझ आ गई, जब ये इसके समांतर है, यही वाला रेखा इसके समांतर है, तो ये दोनों आपस में समांतर नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। ये वाला इसके समांतर था, आपने रचना से कहा ईओ समांतर डीसी था, ये वो बात हो गया। जब आपने हल होल करके लाया, फिर क्या दिया ईओ समांतर डी ए बी, जो ईओ है ए डीसी के भी समांतर और ए बी के समांतर है, इसका मतलब ए बी और सी डी भी आपस में क्या हो जाएंगे समांतर। यहाँ लिखेंगे ईओ समांतर ए बी तथा ये रचना हो गया ना, हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, बस एक लाइन है लास्ट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि भैया ईओ समांतर डीसी है, यहाँ लिखेंगे कि ईओ समांतर क्या है डीसी है कामा, और आपने अभी सिद्ध किया कि ईओ समांतर ए बी है, और आपने ईओ समांतर क्या सिद्ध कर दिया ए बी, जस्ट इसके पहले ही किया, देखिए कर दिए। अब ये इसके समांतर हो गए, इसलिए क्या जाएगा, इसलिए बताइए ये वाला इसके समांतर, ये वाला इसके समांतर, अतः ये इसके क्या हो गया समांतर, अतः इसलिए ए बी समांतर क्या आ जाएगा, ए बी समांतर हो जाएगा डीसी। अगर एक रेखा इसकी समांतर है तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है बच्चों समलंब है, क्या है, यही तो सिद्ध करना था, ए बी समांतर क्या है सी डी। तो लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब मतलब जिसकी एक भुजा समांतर हो, तो हमने समांतर ला दिया, समलंब हो, ये सारा इसके बाद लिखिएगा ना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, मजा आया, ये चैप्टर भी खत्म हो गया। एकदम बेसिक चीजें हम आपको बताते हैं, एकदम उड़ाकर नहीं बताते, चीजें इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि फर्जी वाली बात बोले हैं, फर्जी वाली बात नहीं करे बच्चों कि एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। हमारा कोचिंग ऑफलाइन होता है, हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, ऑनलाइन अब हाल में आए, हम सोचे बच्चों को कुछ पढ़ा दिया जाए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा प्यारा सा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे त्रिभुज 6.3, वो भी क्या करेंगे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। वीडियो पे अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा बच्चों। तब तक के लिए बच्चों बाय, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।